सहारा सावरे। अरे हमने भी है पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, बोल कहाँ जाए, अब बोल कहाँ जाए। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। ये कथा शुरू होती है, ताली बजाओ। ये कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जिसमें एक और पांडव थे और एक और कौरव थे। कौरवों के पास बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन पांडवों के पास क्या था? वही था जो हमारे पास भी है। क्या था? कहा जरा। हो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हो सिरका के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल। मेरो है। अब देखिए पांडवों में भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी। पैदा होते ही 13 वर्ष की आयु ग्रहण की। मैया से बोले, अब देखिए क्षत्रिय परिवार से थे। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनने की सोचता है। क्षत्रिय परिवार से थे तो कोई शक्ति प्राप्त करने का सोचा। अपनी मैया से पूछा कि मैया किसकी भक्ति करनी चाहिए जो कुछ शक्ति प्राप्त हो। माँ ने कहा कि माँ कामाख्या देवी की भक्ति करो। अब देखो कामाख्या देवी की भक्ति तो की, लेकिन शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े शिव का बनाने। भोले 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 ओ भोले कहो मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा। ओ मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा ओ तू मेरा। कि मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे मुझे। शाम से मिला दे, ओ ओ बाबा शाम से मिला। मिला दे मुझे, शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे मुझे, शाम से मिला दे ओ बाबा शाम से मिला। माँ कामाख्या देवी की भक्ति करने पर 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिनसे पूरी सृष्टि का विनाश भी हो सकता था और पूरी सृष्टि का विकास भी हो सकता था। अब शक्ति आ गई थी तो शक्ति को इस्तेमाल करने का मन हुआ। घर जाकर मैया से बोले कि मैया मैं महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। मैया ने कहा कि बेटा चला तो जा, लेकिन मुझे 2 वचन देकर जा। ध्यान से सुनना प्रेमियों, यही वचन वरदानों में बदले हैं। पहला वचन कि रास्ते में कोई तुझसे कुछ भी मांग लेगा तो उसे इनकार नहीं करेगा। और दूसरा वचन, युद्ध में जो हारेगा तो उसी का साथ देगा, हारे का सहारा बनेगा। आज तक बाबा श्याम हारे के सहारे हैं। कहना हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारो सावरे। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, कहाँ जाए, अब बोल कहाँ जाए।
महिमा भारी यो खाटू वालो सावरिया खटू वालो सावरिया यो खाटू वालो सावरिया खटू वालो सावरिया भक्तारा पालन हारी तीन बाण धारी महिमा की भारी तीन बाण धारी महिमा मैया को वचन दे दिए और निकल पड़े महाभारत के युद्ध की ओर। अब जैसे हमारे भोले बाबा नंदी की सवारी करते हैं, हमारी मैया शेर की सवारी करती है, हमारे बाबा किसकी सवारी करते हैं? कहना होली ले घोड़े रोहा असवार खाटू वालो सावरिया 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 निकल पड़े अपने नीले घोड़े को लेकर, निकल पड़े अपने नीले घोड़े को लेकर। अब उधर महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी को भनक पड़ी कि कोई तो ऐसा आ रहा है जो युद्ध को एक पल में खत्म कर सकता है। कृष्ण जी बहुत चालाक, अपने भेष को ब्राह्मण का भेष बना लिया और बर्बरीक के आगे जा प्रकट हुए। बर्बरीक का रथ रुकवाया, बर्बरीक रथ से उतरा और पूछा कि हे प्रभु क्या दिक्कत है? कृष्ण प्रभु जो ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने कहा कि कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने कहा प्रभु महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा है। कृष्ण जी जो ब्राह्मण के वेश में थे बोले कि हे बालक, तेरे तरकश में सिर्फ 3 बाण है और तू दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने जा रहा है, जाते ही मर जाएगा। बर्बरीक ने कहा प्रभु मुझे छोटी मोटी चीज मत समझना, ये तो 3 बाण है मेरे तरकश में, मुझे तो सिर्फ एक की ही जरूरत पड़ेगी। ब्राह्मण ने कहा कि बेटा घमंड करना ठीक नहीं है, और अगर तुझ में इतनी शक्ति है तो मुझे मेरे आगे प्रकट करके दिखा। ये जो पीपल का पेड़ है, एक बाण से इस पीपल के सारे पत्ते भेद दे, मैं समझ जाऊंगा कि तुझ में शक्ति है। अब कृष्ण जी चालाक, पीपल के पेड़ का एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे दबा लिया। अब बर्बरीक ने बाण चलाया, पीपल के सारे पत्ते छिद गए और आखिर में वो बाण आकर कृष्ण जी के पांव के आगे रुक गया। बर्बरीक ने कहा कि प्रभु पांव हटा लो वरना पांव भी छेद दिया जाएगा। जैसे ही कृष्ण जी ने पांव हटाया, पांव के नीचे वाले पत्ता भी छिद गया। कृष्ण जी को भरोसा हो गया कि अगर ये युद्ध में चला गया तो ना पांडव बचेंगे ना कौरव बचेंगे। कृष्ण जी जो ब्राह्मण के रूप में थे बोले कि हे बालक तुम लड़ किसकी ओर से रहे हो? बर्बरीक ने कहा प्रभु भी मैंने तय नहीं किया है, मेरी मैया को वचन देकर आया हूं कि युद्ध में जो हारेगा उसी का साथ दूंगा। ब्राह्मण ने कहा कि बालक ये कैसा वचन दे दिया? जब तुम पांडवों की ओर से लड़ोगे तो कौरव हारने लगेंगे, और जब तुम कौरवों की ओर जाओगे तो पांडव हारने लगेंगे, ऐसे तो सभी मर जाएंगे। बर्बरीक ने सोचा कि बात तो ब्राह्मण सही कह रहा है। बर्बरीक ने कहा हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो। कृष्ण जी जो ब्राह्मण के वेश में थे बोले कि सुन बर्बरीक, कलयुग के कल्याण के लिए हमें किन्हीं 3 में से एक शीश का दान चाहिए। पहला हो सकता है अर्जुन का, अर्जुन अपना शीश दान नहीं दे सकता क्योंकि उसे युद्ध खेलना है। दूसरा हो सकता है कृष्ण जी का, वो भी अपना युद्ध नहीं दे, वो भी अपना शीश दान नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने युद्ध रचना है। तीसरे हो बर्बरीक, तुम्हें ही अपना शीश दान देना पड़ेगा। अब बर्बरीक अपनी मैया से वादा कर आए थे कि रास्ते में कोई कुछ मांग लेगा तो इनकार नहीं करेंगे। बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, ये मौर्मी का लाल आपको वचन देता है कि आपको शीश का दान जरूर देगा, लेकिन शीश का दान मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। पहले आप अपने असली भेष में आइए, तभी मैं आपको शीश का दान दूंगा। तभी तीनों लोगों के मालिक कृष्ण प्रभु अपने विराट रूप में किसी के सामने झोली पसार कर खड़े हो गए। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा
शीश का दान। मुरली वाले और बरबरीक ने निकाली अपनी तलवार, हो दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, हो माता शीश का दान। मुरली वाले हो दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, माता शीश का दान। मुरली वाले दे दिया शीश उतार खाटू वाले। अब शीश का दान ले लिया कृष्ण प्रभु। बरबरीक के शीश से पूछा कि बरबरीक, तुमने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया, तुमने अपना बलिदान दिया, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। बरबरीक के मुख से आवाज आई कि प्रभु, महाभारत का युद्ध लड़ने आया था, लड़ तो नहीं पाया लेकिन देखना जरूर चाहूंगा। कृष्ण जी ने उस शीश को अमृत पिलाकर एक पर्वत पर रख दिया जहां से पूरा महाभारत का युद्ध दिख सके। अब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, खत्म हुआ, पांडव जीत गए और पांडवों में घमंड आ गया। भीम बोला मैंने जिताया, अर्जुन बोला मैंने जिताया, सहदेव बोला मैंने जिताया। सभी सोचते हैं कि आज अगर ऐसे बातें करते रहे तो हम तो एक दूसरे को ही मार देंगे। सभी मिलकर सोचते हैं चलो चले मुरली वाले के पास, 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 जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। पांचों पांडव झुंड बनाकर लड़ते लड़ते गए कृष्ण प्रभु के पास। कृष्ण प्रभु से बोले कि प्रभु, आज हमारा सौदा कर दो कि युद्ध किसने जिताया, वरना हम तो आपस में ही लड़ मरेंगे। कृष्ण प्रभु ने बोला पांडवों तुम पागल हो, मैं तो अर्जुन का सारथी था और सारथी ना आओ देखता है ना ताऊ, सिर्फ सीधा देखता है, मुझे क्या पता युद्ध किसने जितवाया। तो पांडव बोलते हैं प्रभु कुछ ना कुछ इलाज करो वरना हम तो आपस में लड़ मरेंगे। अब कृष्ण जी बोलते हैं कि पांडवों, वो बरबरीक पर्वत पर बैठा है, एक बार मैंने झोली पसारी थी, एक बार तुम पसार लो। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, और चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, हो जाकर करेंगे उनको अरदास, आकर करेंगे उनको अरदास। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। सभी पांडव और कृष्ण जी गए शीश के पास। बरबरीक से पूछा कि हे बरबरीक, बताओ ये युद्ध किसने जितवाया। बरबरीक के मुख से आवाज आई कि प्रभु, पांडव तो बेफालतू का घमंड कर रहे हैं, मैंने युद्ध देखा है, युद्ध में मरने वाला भी कृष्ण था और मारने वाला भी कृष्ण था। युद्ध में कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया मुझे। बोलिए लक्ष्मीदाता। ये बात कृष्ण प्रभु को इतनी अच्छी लगी कि वहीं के वहीं हमारे बरबरीक को वरदान दे दिया कि आज से कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और कोई तुमसे कुछ मांगेगा तो उसे मैं दूंगा और कोई तुमसे कोई अरदास करेगा तो वो अरदास मैं पूरी करूंगा। और कौन सा वरदान दिया? महाभारत में अपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है। और बदले में श्री कृष्ण ने आपको ये वरदान दिया है, ये वरदान दिया है, बाबा ये वरदान दिया है। सुन
साथ जन्म तक, साथ जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ बाबा, मरते दम तक। अच्छा प्रेमियों, किस किस को ये कथा समझ में आई? किस किस को ये कथा समझ में आई? जरा दोनों हाथ उठाना एक बार। और आज अगर हम सब में से किसी एक को भी ये कथा समझ अच्छे से आ गई ना, तो आज का कीर्तन सफल हो जाएगा। कहना हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, हरे का तू है सहारा हमने भी तुझको है पुकारो सावरे। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, और कहाँ जाए, अब बोल कहाँ जाए, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे, सावरे तू है सहारा सावरे, हमने अच्छा, तुझको आज है पुकारो जो हार के दरबार में आया है बाबा, जो हार के दरबार में आया है, कह देना हम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे हरे हरे हरे, हरे के सहारे। क्या दूं तुझे, क्या है मेरा, क्या दूं क्या है मेरा, जो है मेरा, सब है तेरा, जो है सब है तेरा। सुनता नहीं है मेरी भला क्यों सुनता नहीं है मेरी भला क्यों, इतना बता दे क्या माजरा, इतना बता दे कहना बाबा से। माजरा। तेरे भरोसे रहूं सावरे, ओ तेरे भरोसे। अच्छा सब कुछ बताना, कौन कौन बाबा के भरोसे रहता है, कौन कौन हर वक्त हर जगह बाबा के भरोसे रहता है? कहना हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये है दुनिया वाले चलते हैं, ये है दुनिया वाले लेकिन हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान निकलते हैं, हम तो सीना ताने क्योंकि निकलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो शाम के भरोसे चलते हैं, हम तो शाम के भरोसे चलते हैं। जय हो, जय हो, श्याम प्यारे की बोलिए हारे के सहारे की। जय हो। अच्छा कहना जरा बाबा से, सोने चांदी बिच रहने हो, सोने चांदी बिच रहते हो, बाबा जी सोने चांदी बिच रहते हो, सोने चांदी बिच रहते हो, दिल
साडा सोने वर्गा क्यों नहीं एंदे विच रहंदे हो दिल साडा सोने वर्गा क्यों नहीं एंदे विच रहंदे हो। आप सभी की तरफ से आवाज आई है ना। ये मेरी अर्जी है, ये है मेरी अर्जी है बाबा जी, ये मेरी